today we discuss problem based on profit loss. So first question, Naresh bought 4 dozen pencils at rupees 10.80 a dozen and sold them for 80 paisa each. कह रहा फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट. सो नरेश ने क्या खरीदा? 4 डजन पेंसिल्स. 4 डजन पेंसिल्स खरीदी कितने की? रुपीज 10.80 ए डजन पर डजन. एक दर्जन कितने की? रुपीज 10.80 के हिसाब से. एक डजन पेंसिल्स का पैक उसने खरीदा रुपीज 10.80 का. और टोटल कितने डजन पेंसिल्स उसने खरीदी? 4 डजन पेंसिल्स. एंड सोल्ड, और बेचा कितने का? एक पेंसिल 80 पैसे के हिसाब से उसने बेच दी. ठीक है, उसने ध्यान से देखिए, एक पेंसिल उसने 80 पैसे के हिसाब से बेची और खरीदी कैसे? रुपीज 10.80 पर डजन. और खरीदी कितनी टोटल? 4 डजन पेंसिल्स. खरीदी कितनी? 4 डजन पेंसिल्स. सो कह रहा है फाइंड इज गेन और लॉस परसेंटेज. अब स्टूडेंट सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंसिल्स हमें क्या दिया हुआ है? रुपीज 10.80 पर डजन. पर डजन मीन्स 1 डजन. सो कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंसिल्स कितनी आई स्टूडेंट? हमें कितनी गिवन है? रुपीज 10.80. और स्टूडेंट उसने खरीदी कितनी है? 4 डजन पेंसिल्स. खरीदी कितनी है? 4 डजन पेंसिल्स. अगर एक डजन पेंसिल्स की कॉस्ट प्राइस रुपीज 10.80 है तो कॉस्ट ऑफ 4 डजन पेंसिल्स की कितनी होगी? तो 4 के साथ क्या कर दिया हमने? इसको मल्टीप्लाई. सो 4 मल्टीप्लाई बाई 10.80 आ गया रुपीज 43.2. फिर से देखिए स्टूडेंट, 1 डजन पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी है? रुपीज 10.80. तो 4 डजन पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी? 4 के साथ क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई. 4 मल्टीप्लाई बाई 10.80 रुपीज 43.20. अब स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गई? कॉस्ट प्राइस. क्या आ गई? कॉस्ट प्राइस. 1 डजन के हिसाब से उसने दिया हुआ था रुपीज 10.80 और उसने खरीदी कितनी है? 4 डजन पेंसिल्स. तो 4 डजन पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी आ गई? 4 मल्टीप्लाई बाई 10.80 रुपीज 43.20. अब बेचा उसने क्या है स्टूडेंट? उसने एक पेंसिल 80 पैसे की बेची है. सो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेंसिल. ईच पेंसिल मींस 1 पेंसिल. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल कितनी आई? 80 पैसा. अब स्टूडेंट उसने 4 डजन पेंसिल्स खरीदी हैं तो बेचेगा भी कितनी? 4 डजन पेंसिल्स. अब 4 डजन का मतलब क्या है? 4 इंटू 12 कितनी आ गई पेंसिल्स? 4 इंटू 12 कितनी होगी? 48. अब कह रहा है नंबर ऑफ पेंसिल्स, क्योंकि वो हमने 48 पेंसिल्स क्यों लिया? यहां पे डजन के हिसाब से क्यों चले? क्योंकि यहां पे हमें जो कॉस्ट प्राइस दे रखी थी वो 1 डजन की दे रखी थी और नरेश ने खरीदी है 4 डजन पेंसिल्स. तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल ली कि 4 डजन पेंसिल्स की कॉस्ट प्राइस कितनी आई. अब स्टूडेंट ऐसे ही सेलिंग प्राइस निकालेंगे. किसकी निकालेंगे? 4 डजन पेंसिल्स की. लेकिन हमें जो यहाँ पे दे रखी है वो एक पेंसिल की सेलिंग प्राइस दे रखी है. यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे रखी थी 1 डजन की, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखी है एक पेंसिल की. और स्टूडेंट नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी आ गई? 48. कह रहा टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है? 4 डजन. 4 डजन का मतलब है 12 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू कितनी आ गई? 48 पेंसिल. सो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल जो उसने खरीदी हैं वो 48 है. बेचनी भी कितनी है? 48 ही है. अब एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है जो बेची उसने? 80 पैसा. तो 48 पेंसिल्स की सेलिंग प्राइस कितनी होगी वो हम निकाल लेंगे. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 48 पेंसिल्स. क्या किया स्टूडेंट? 48 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया? 80 पैसे के साथ. और 48 को जब हमने 80 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया? 3840 पैसे. अब स्टूडेंट 3840 को पैसे को क्या करना है? हमने रुपीज में कन्वर्ट करना है. तो किसके साथ डिवाइड करेंगे? 100 के साथ. किसके साथ डिवाइड करेंगे? 100 के साथ. और ये क्या आ गया? 38.40. सो 3840 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया? 38.40. सो कितना आ गया? रुपीज 38.40. सो स्टूडेंट ये हमारी कॉस्ट प्राइस थी रुपीज 43.20 और ये क्या आ गई हमारी? सेलिंग प्राइस. एक पेंसिल की कॉस्ट 80 पैसा है. 4 डजन का मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 48 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी? एक पेंसिल की कॉस्ट है 80 पैसा. तो 48 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी? 48 मल्टीप्लाई बाई 80 पैसा
वो आ गया 3840 पैसा, और उसको 100 के साथ डिवाइड किया तो क्या आ गया ₹38.40। ये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। अब स्टूडेंट यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है 38.40, कॉस्ट प्राइस कितनी है 43.20। इट मींस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या हो गई कम। कम का मतलब स्टूडेंट क्या हो गया लॉस। क्या हो गया लॉस। और लॉस का क्या फार्मूला था, लॉस का फार्मूला था कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस कितनी है 43.20 और सेलिंग प्राइस कितनी है स्टूडेंट 38.40। ठीक है स्टूडेंट। सो माइनस किया तो आंसर आ गया 4.8। सो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये रही स्टूडेंट 43.20, सेलिंग प्राइस ये रही 38.4, माइनस करके आंसर क्या आ गया ₹4.8, और ये क्या आ गया आपका लॉस। लॉस आ गया स्टूडेंट। अब क्या निकालना हमने लॉस परसेंटेज, और क्या फॉर्मूला लॉस परसेंटेज का लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। अब स्टूडेंट लॉस कितना आया ₹4.8 और कॉस्ट प्राइस कितनी थी स्टूडेंट 43.2 मल्टीप्लाई बाई 100, और स्टूडेंट इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 11.11%। सो लॉस परसेंटेज कितना आ गया, इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 11.11%। ठीक है स्टूडेंट। सो लॉस परसेंटेज भी निकाल लिया हमने, लॉस भी निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आराम से समझना आपने। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया आपका ए वेंडर बाय ऑरेंजेस एट ₹26 पर डजन। अब एक दर्जन के हिसाब से किसी वेंडर ने ऑरेंजेस परचेज किए, एक डजन कितने के ₹26 के, एंड सेल्स बेच दिए। कैसे बेच दिए एट 5 फॉर ₹13। मीन्स एक दर्जन ऑरेंजेस किसके हिसाब से खरीदे थे ₹26, और बेचे कैसे हैं 5 ऑरेंजेस एट ₹13। मीन्स 13 रुपीज के कितने ऑरेंजेस उसने बेचे हैं 5। ध्यान से देखिए पर डजन के हिसाब से वो ₹26 पर डजन के हिसाब से वो खरीद रहा है, और बेच कैसे रहा है 13 रुपीज के कितने ऑरेंजेस बेच रहा है 5 ऑरेंजेस। ठीक है स्टूडेंट। आ जाओ नो सोल्यूशन। कह रहे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस, ये में दिया हुआ है कितना है ₹26। अब स्टूडेंट क्या निकालो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। अब कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन। 1 डजन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट 12 ऑरेंजेस। क्या होता है 12 ऑरेंजेस। सो 12 ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस कितनी है ₹26। अब किसकी निकालनी है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। 1 ऑरेंज की कितनी है स्टूडेंट, क्या करोगे 12 के साथ क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे। 12 ऑरेंजेस की कॉस्ट है ₹26, तो 1 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी होगी, क्या करेंगे 12 के साथ डिवाइड। सो 26 डिवाइड बाय 12 स्टूडेंट ये आ जाएगा आपका 2.16। ये आ गया ₹2.16। और बेच वो क्या 5 13 के हिसाब से। सो स्टूडेंट पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, किसकी निकालेंगे 5 ऑरेंजेस की। पहले 5 ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे क्योंकि हमें 5 ऑरेंजेस की सेलिंग प्राइस दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस, 1 डजन मीन्स 12 ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस कितनी है 26 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितनी होगी, क्या करेंगे हम इस 12 को क्या कर देंगे 26 के साथ डिवाइड कर देंगे। आंसर क्या आ गया 2.16। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज हमारे पास आ गई, यूनिटरी मेथड है स्टूडेंट, कितनी आ गई 2.16 रुपीज। अब हमने क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस किसकी निकालनी है 5 ऑरेंजेस की। किसकी निकालनी है 5 ऑरेंजेस की। तो एक ऑरेंज की कितनी प्राइस है 2.16, तो 5 की कितनी होगी 5 के साथ मल्टीप्लाई करो 2.16। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2.16 ये आ गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 2.16 कितना आ गया स्टूडेंट आपका ₹10.8। कितना आ गया 10.8 रुपीज। सो हमारे पास अब क्या आ गई कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस। क्यों निकाली हमने 5 ऑरेंजेस की, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस किसकी दे रखी है 5 ऑरेंजेस की। सेलिंग प्राइस किसकी दे रखी है 5 ऑरेंजेस की। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस कितनी आ गई स्टूडेंट ₹10.8, और सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस कितनी है ₹13। ठीक है स्टूडेंट। सो ये आपकी आ गई कॉस्ट प्राइस और ये आपकी आ गई सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस
5 ऑरेंजेस की, सेलिंग प्राइस भी कितनी 5 ऑरेंजेस की। स्टूडेंट जितने ऑरेंजेस की आपने सेलिंग प्राइस निकालनी है उतने ऑरेंजेस की ही आपने कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ध्यान से देखना है, ठीक है स्टूडेंट। अब सेलिंग प्राइस क्या है स्टूडेंट, ज्यादा, सो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या आ गई, ज्यादा। सेलिंग प्राइस है 13 रुपीज और कॉस्ट प्राइस है 10.8 रुपीज, तो इसका मतलब क्या हो गया, गेन। क्या आ गया, गेन। और गेन का क्या फार्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब स्टूडेंट सेलिंग प्राइस कितनी है 13 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितनी है 10.8, तो आंसर गेन कितना आ गया रुपीज 2.2। सो 2.2 क्या आ गया स्टूडेंट, प्रॉफिट। क्या आ गया, प्रॉफिट, ठीक है स्टूडेंट। सो गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ये रही 13 और कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट ये रही 10.8। सो 13 माइनस 10.8 कितना आ गया, रुपीज 2.2। अब क्या निकालना है स्टूडेंट हमने, गेन परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्या फार्मूला है, प्रॉफिट और गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब स्टूडेंट गेन कितना आया, ये रहा 2.2 और कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है कितनी है 10.8, मल्टीप्लाई बाय क्या किया 100। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 20.3%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 20.3%, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से देख लिया, हमें 1 डजन ऑरेंज की कॉस्ट दे रखी थी, तो हमने किसकी निकाली 5 ऑरेंजेस की। मीन्स 1 डजन का मतलब है 12 क्वांटिटीज की हमें दे रखी थी। 12 ऑरेंजेस की कॉस्ट हमें दे रखी थी 26 रुपीज। एक ऑरेंज की कॉस्ट निकाली 26 डिवाइड बाय 12। फिर हमने निकाली 5 ऑरेंजेस की, क्या किया 26 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो क्या आ गया आपका 10.8 रुपीज, ठीक है स्टूडेंट। और सेलिंग प्राइस हमें दे ही रखी है 5 ऑरेंजेस की, ठीक है स्टूडेंट। सो जैसे ऐसे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि कितने बेचे और कितने वो खरीद रहा है। जितने खरीदेगा उतने ही वो बेचेगा, ठीक है स्टूडेंट। जितनी क्वांटिटीज वो खरीदेगा उतनी ही क्वांटिटीज बेचेगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैसे दे रखी थी 5 ऑरेंजेस की, इसीलिए हमने कॉस्ट प्राइस भी किस में लेनी है 5 ऑरेंजेस की, ठीक है स्टूडेंट। आपने सेम कंपैरिजन रखना है, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर विमानी परचेज ए हाउस फॉर रुपीज, कितने का खरीदा उसने 365,000, ठीक है स्टूडेंट। एंड स्पेंट रुपीज, उसने उसके ऊपर खर्चा कितना किया 135,000, ठीक है स्टूडेंट। सो 3,65,000 का उसने खरीदा और उसके ऊपर खर्चा कितना किया स्टूडेंट 1,35,000 का उसने क्या कर दिया उसके ऊपर खर्चा कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। ऑन इट्स रिपेयर्स, रिपेयर के ऊपर खर्चा कर दिया। और बेचा कितने का 5,50,000 का, ठीक है स्टूडेंट। और क्या निकालना है गेन परसेंटेज, क्या निकालना है गेन परसेंटेज। अब स्टूडेंट उसने ये घर खरीदा, कितने का खरीदा और उसके ऊपर खर्चा किया। फॉर एग्जांपल उसने पेंट करवा दिया, रिपेयरिंग करवा दी, उसके ऊपर उसने रिपेयर्स के ऊपर इतना खर्चा कर दिया 135,000 खर्चा कर दिया। अब स्टूडेंट जो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ी वो कितनी पड़ी, जो तो उसने खरीदा और प्लस जो उसने उसके ऊपर रिपेयर्स का भी खर्चा किया। तो कॉस्ट प्राइस में हमने ये रिपेयर्स की अमाउंट भी साथ में लेनी है। क्यों, ये तो उसने खरीद लिया और उसके ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बाइक खरीदी आपने 10,000 की खरीद ली स्टूडेंट, उसके ऊपर आपने रिपेयर के ऊपर खर्चा कर दिया फॉर एग्जांपल 200 रुपीज। अब स्टूडेंट 200 भी क्या होगा खर्चा ही होगा ना, तो वो 200 क्या कर दिया आपने ऐड कर दिया। तो यहां पे इतने का घर उसने खरीदा और ये वाले उसने रिपेयर्स के ऊपर लगा दिए, तो इसका मतलब ये दोनों ऐड करके हमारी क्या आएगी कॉस्ट प्राइस, क्या आएगी कॉस्ट प्राइस। क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है, ये रहा इफ ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 5,50,000 ये हमें दे रखी है, लेकिन हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है। सो कह रहा है अमाउंट मिस्टर विरमानी पेड टू परचेज ए हाउस, कितने का उसने हाउस परचेज किया रुपीज 3,65,000, ठीक है स्टूडेंट। अब अमाउंट ही स्पेंट ऑन रिपेयर 1,35,000 की उसने उसके ऊपर क्या कर दिया रिपेयर के ऊपर खर्चा कर दिया। अब कह रहा है टोटल अमाउंट ही स्पेंट ऑन द हाउस, टोटल खर्चा कितना किया उसने मिस्टर विरमानी ने जो घर खरीदा उसके ऊपर उसने कितना खर्चा किया 365,000
प्लस जो ये रिपेयर के ऊपर खर्चा किया था वो भी क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करके स्टूडेंट ये आपका आ गया ₹5 लाख आ गया। अब स्टूडेंट सेलिंग प्राइस कितनी है, 5,50,000। इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा आ गई। कॉस्ट प्राइस आ गई स्टूडेंट, ये दोनों को ऐड करना है, जो उसने खरीदा प्लस जो उसने रिपेयर किया, ये हमारी आ गई कॉस्ट प्राइस। और ये हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस, ये वाली सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस दे रखी है। अब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या आई, ज़्यादा आई, तो क्या हो गया, गेन। तो गेन का क्या फार्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब स्टूडेंट सेलिंग प्राइस कितनी है, ये रही 5,50,000 और ये आपकी 5 लाख कॉस्ट प्राइस आ गई। और स्टूडेंट ये क्या आ गया आपका 50,000, ये क्या आ गया, गेन आ गया माइनस करके, तो ये उसका प्रॉफिट आ गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है कि गेन परसेंटेज निकालो। अब स्टूडेंट गेन परसेंटेज का क्या फार्मूला है, गेन ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और गेन स्टूडेंट कितना आया हुआ है, 5 1 2 3 4 4 zeros। कॉस्ट प्राइस कितनी है स्टूडेंट, 5 1 2 3 4 5 zeros। मल्टीप्लाई बाई क्या करना है, 100। तो ये 4 0 स्टूडेंट इसके साथ कट गई और ये इसके साथ कट गया, तो क्या आ गया, और ये 5 इसके साथ कट गया, क्या रह गया बाकी 10%। सो गेन परसेंटेज कितना आ गया स्टूडेंट, 10%। ठीक है स्टूडेंट। सो मेन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपने घर खरीदा प्लस जो रिपेयर किया, इन दोनों को ऐड करके आपकी क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है, सिंपल फार्मूला गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लगा देना है और आंसर आ गया। और गेन परसेंटेज का फार्मूला क्या है, गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आ गया, कह रहा है बिजनेसमैन मेक्स ए 10% प्रॉफिट। अब स्टूडेंट बिजनेसमैन को कितना प्रॉफिट हुआ, 10% का, बाय सेलिंग ए टॉय। उसने कोई टॉय बेचा, कॉस्टिंग हिम ₹120। जो उसको कॉस्ट पड़ी थी बिजनेसमैन को, वो कितनी पड़ी है, ₹120। कह रहा है सेलिंग प्राइस, उसने बेचा कितने का। कह रहा है एक बिजनेसमैन है, उसको 10% प्रॉफिट हुआ। कब प्रॉफिट हुआ, जब उसने टॉय बेचा। टॉय बेचा, वो वाला टॉय उसने खरीदा कितने का था, ₹120 का। उसको जो कॉस्ट पड़ी टॉय की वो कितनी पड़ी, ₹120। मीन्स उसने जो टॉय खरीदा था वो कितने खरीदा था, ₹120 का। अब कह रहा है उसने बेचा कितने का है, व्हाट इज सेलिंग प्राइस। अब स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस दे रखी है, ये रही कॉस्ट प्राइस दे रखी है ₹120, यहाँ पे 120 पुट कर लो। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका 120 आ गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ₹120 ये दे रखा है। प्रॉफिट परसेंटेज स्टूडेंट कितनी है, ये रही 10%, ये 10% आ गई प्रॉफिट परसेंटेज। अब स्टूडेंट मैं ये आपको प्रूव करके बता चुका हूँ, ये वाला फार्मूला सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या था, 100 प्लस P ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है स्टूडेंट, और 100 प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, ये रही 10%, यहाँ 10 पुट कर दो P की जगह, डिवाइड बाय 100। अब स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है ₹120, ये रही, यहाँ पुट कर दो। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या आ गया, 100 प्लस 10 कितना आ गया, 110 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाई 120। ये जीरो इसके साथ कट गई स्टूडेंट, और ये जीरो इसके साथ कट गई। तो क्या आ गया, 11 मल्टीप्लाई बाई 12, ये 11 बचा और ये 12 बचा, और इसका आंसर क्या आ गया, 132। क्या आंसर आ गया, 11 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 132। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई स्टूडेंट, ₹132। ठीक है स्टूडेंट। सो ये वाला फार्मूला अभी देख लीजिए। सो ये सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस क्या था स्टूडेंट, फार्मूला 100 प्लस P ओवर 100। ठीक है स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितनी है, 120, ये रही। सेलिंग प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस 120 है, 100 P की वैल्यू कितनी है, 10 ओवर 100। कितना आ गया स्टूडेंट आपका, 110 ओवर 100, और ये स्टूडेंट 120 वहाँ जा रहा है। मैंने आपको डायरेक्ट ये फार्मूला बता दिया था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस P ओवर 100, और ये आपका सेलिंग प्राइस उधर चला गया था, सॉरी कॉस्ट प्राइस उधर चला गया था, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है स्टूडेंट। सो 100 प्लस 10 ओवर 100, कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, 120, और ये आंसर आ गया आपका 132 रुपीज़, ये सेलिंग प्राइस। ठीक है स्टूडेंट। सो ये वाला क्वेश्चन ओवर हो गया, समझ लग गई स्टूडेंट आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ग्रेन मर्चेंट सोल्ड 600 क्विंटल्स। कितना उसने बेचा, 600 क्विंटल्स ऑफ राइस। कितने प्रॉफिट पे,
7% प्रॉफिट पे। कितने प्रॉफिट पे? 7% प्रॉफिट पे। इफ ए क्वांटल ऑफ राइस, अब स्टूडेंट एक क्वांटल राइस की कॉस्ट कितनी है? ₹250 एंड हीज टोटल ओवरहेड चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन पे उसको ओवरहेड चार्जेस भी पड़े हैं, और वो कितने पड़े हैं स्टूडेंट? ₹1000। कह रहा है फाइंड इज टोटल प्रॉफिट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 क्वांटल्स ऑफ राइस। किसकी निकालनी है? 600 क्वांटल्स ऑफ राइस। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखो। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्वांटल ऑफ राइस कितनी है स्टूडेंट? ₹250 ये दे रखा है। इफ ए क्वांटल ऑफ राइस, ये हमें ए क्वांटल मीन्स एक क्वांटल, ये रहा ए। इफ ए क्वांटल ऑफ राइस कोस्ट हिम ₹250, ध्यान से देखिए। तो ये कॉस्ट ऑफ किसकी है? 1 क्वांटल ऑफ राइस की कितनी है? ₹250 हमें दे रखा है। और स्टूडेंट जो हमने टोटल प्रॉफिट निकालना है और सेलिंग प्राइस निकालना है वो कितने राइस की निकालनी है? 600 क्वांटल्स की। किसकी निकालनी है? 600 क्वांटल्स की। सो 1 क्वांटल राइस की कॉस्ट हमें दे रखी है ₹250, और हमने किसकी निकालनी है स्टूडेंट? 600 क्वांटल्स की। किसकी निकालनी है? 600 क्वांटल्स की। तो क्या करेंगे? 600 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 600 मल्टीप्लाई बाय 250, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई 1,50,000। ठीक है स्टूडेंट, कॉस्ट प्राइस आ गई। ध्यान से देखिए, एक क्वांटल की कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्वांटल कितनी है? ₹250। अब कॉस्ट प्राइस किसकी निकालनी है? 600 क्वांटल्स की। तो क्या करेंगे? 600 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक क्वांटल की 250 है, तो 600 क्वांटल्स की क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारे पास क्या आ गई? टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई। किसकी आ गई? 600 क्वांटल्स ऑफ राइस की। और स्टूडेंट ये क्या बनेगी? आपकी कॉस्ट प्राइस। अभी स्टूडेंट सॉरी, ओवरहेड चार्जेस भी रखें, अभी नहीं आई। ओवरहेड चार्जेस कितने स्टूडेंट? ₹1000 ये रहे। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड चार्जेस ₹1000 मैंने कहा था। जो भी आपने रिपेयर पे खर्चा करना है या आपके एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, जो उसके ऊपर चार्जेस पड़ रहे हैं, वो भी आपने कॉस्ट प्राइस में क्या करने हैं? ऐड करने हैं। तो स्टूडेंट टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? ये वाली कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 600 क्वांटल्स ऑफ राइस की, ये रही। और ये क्या आ गया स्टूडेंट? आपके ओवरहेड चार्जेस 1000, वो ये ऐड कर दिया। और ये आपका स्टूडेंट ऐड करने के बाद ये आपका आंसर आ गया 1,51,000। ठीक है स्टूडेंट, ऐड करने के बाद, और ये आपकी क्या बनी? कॉस्ट प्राइस। पहले हमें 1 क्वांटल की दे रखी थी। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 1 क्वांटल राइस की कॉस्ट हमें दे रखी थी 250 दे रखी थी। हमारे पास राइस कितने हमें बेचने हैं? 600। 1 क्वांटल ऑफ राइस की कीमत है ₹250। तो 600 क्वांटल्स ऑफ राइस की कीमत कितनी होगी? 600 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 600 मल्टीप्लाई बाय 250, ये हमारे पास आ गया 1,50,000। और हमारा खर्चा कितना हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन पे? कोई ना कोई लेट्स सपोज ट्रैक्टर या ट्रॉली पे उसको हम लेके जाएंगे बेचने के लिए, तो उसका खर्चा भी आएगा ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना आ गया? ₹1000। ये ओवरहेड एक्सपेंसेस आ गए स्टूडेंट ₹1000। अब ये ₹1000 भी किस में ऐड होंगे? आपकी 600 क्वांटल्स ऑफ राइस में ऐड होंगे, क्योंकि जो खर्चा ट्रांसपोर्टेशन पे आएगा स्टूडेंट वो तो कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा ना। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ गई? ये कॉस्ट प्राइस थी 600 क्वांटल्स ऑफ राइस की, और ये ओवरहेड एक्सपेंसेस 1000, और ये हमारे पास ₹1,51,000, ये आ गई हमारे पास कॉस्ट प्राइस। ठीक है स्टूडेंट, अब ये फॉर्मूला आपको पता ही है, सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस P ओवर 100। ठीक है स्टूडेंट, अब कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है, वो हमने निकाल ली है 151,000 100, और स्टूडेंट ये हमें 7% क्या दिया हुआ है प्रॉफिट, प्लस 7 कर दो ओवर 100। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आ गई आपकी सेलिंग प्राइस, कितना आ गया 100 प्लस 7 107 ओवर 100, और स्टूडेंट ये उधर जा रहा है मल्टीप्लाई बाई 151,000, और इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, ये जीरो के साथ जीरो कट गई, और इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट ये जीरो के साथ जीरो कट गई, और इसको सॉल्व करोगे 107 को 1510 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा ₹161,570 मीन्स 1,61,570 रुपीज़ आ गया स्टूडेंट, आपका सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है स्टूडेंट,
फिर से देख लीजिए, सेलिंग प्राइस का क्या फार्मूला था, 100 प्लस पी ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस। अब 100 पी कितना आपको दिया हुआ है 7 ओवर 100, कॉस्ट प्राइस कितनी है 151000। तो ये क्या आ गया 107 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई 151, 3 जीरोस, ये 2 जीरोस इसके साथ कट गई। अब 1510 को 107 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1,61,570 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अब कह रहा है कि प्रॉफिट भी निकालो। अब प्रॉफिट क्या होगा स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ये रही आपकी, यहाँ पुट कर दी, सेलिंग प्राइस की वैल्यू ये रही, और कॉस्ट प्राइस ये रही, ये यहाँ पे पुट कर दो, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ये रही, यहाँ पुट कर दी हमने, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट। सो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसको माइनस करोगे स्टूडेंट आंसर कितना आ जाएगा आपका 10,570 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, सो इसको माइनस करो, ये क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट। ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये रहा, और ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये रहा, सॉरी ये रहा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका सेलिंग प्राइस ये रहा, और ये आपका कॉस्ट प्राइस ये रहा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस करो तो ये आपका प्रॉफिट आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरीश परचेज्ड 50 डजन बनानास फॉर ₹135। सो 50 डजन बनानास उसने खरीदे कितने के, ₹135 के। 5 डजन बनानास कुडंट बी सोल्ड बिकॉज दे वर रॉटन। अब कह रहा है 5 डजन बनानास क्या हो गए, खराब हो गए, जो उसने बेचे नहीं, वो बिके नहीं उसके। एट व्हाट प्राइस पर डजन, अब क्या निकालना स्टूडेंट, एट व्हाट प्राइस पर डजन शुड हरीश सेल द रिमेनिंग बनानास। कहता बाकी जो बच गए, कितने बच गए, 50 डजन उसने खरीदे थे और 5 डजन उसके खराब हो गए। अब बेचे किसने, उसने 45 डजन अब उसने बेचे हैं। अब कह रहा है कि वो कितने के बेचे, रिमेनिंग बनानास मीन्स 45 डजन बनानास बेचे, उसको प्रॉफिट कितना हो 20%, प्रॉफिट कितना हो 20%। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालनी, स्टूडेंट किसकी निकालनी है 45 डजन की, 50 की नहीं निकालनी। क्यों नहीं निकालनी, क्योंकि 5 डजन तो वो लॉस हो गए हैं, उसको खराब हो गए हैं उसके। सो क्या फार्मूला स्टूडेंट आपका, सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस 100 प्लस पी ओवर 100। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस उधर चला गया, 100 प्लस पी ओवर 100, ये क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस उधर जा रही है, और स्टूडेंट प्रॉफिट कितना प्रॉफिट ले रहा है वो 20%। 100 प्लस पी की वैल्यू पुट कर दो 20 ओवर 100, और कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट कितनी कॉस्ट प्राइस है ₹135, यहाँ पे 135 पुट कर लो। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट आपका 100 प्लस 20, ये रहा 120, ये 100, ये रहा 100, और 135 ये रहा 135। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 162 रुपीज़। कितना आ जाएगा 162 रुपीज़। सो सेलिंग प्राइस आ गई स्टूडेंट हमारे पास, और हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई ₹162। अब स्टूडेंट ये सेलिंग प्राइस किसकी है, ये सेलिंग प्राइस है 45 डजन ऑफ बनानास की, 50 डजन की नहीं, क्योंकि 5 डजन उसके क्या हो गए हैं, खराब हो गए हैं। उसने जो बेचे हैं, कितने बेचे हैं 45 डजन। अब ये जो सेलिंग प्राइस आई हमने निकाली 162 रुपीज़, वो किसकी है स्टूडेंट 45 डजन की, 50 डजन की नहीं, किसकी है 45 डजन की। खरीदे उसने 50 डजन ही थे, कॉस्ट प्राइस हमने 135 ही लेनी है, क्योंकि खरीदे तो उसने 135 रुपीज़ की है ना। अब बेच रहा है वो कितने 45 डजन। अब सेलिंग प्राइस आ गई, ये किसकी आई 45 डजन की। अब स्टूडेंट 45 डजन की सेलिंग प्राइस कितनी है 162 रुपीज़। तो स्टूडेंट एक डजन की कितनी होगी, तो क्या करेंगे 162 को किसके साथ डिवाइड करेंगे 45 के साथ। सो कैलकुलेट फॉर 1 डजन, 45 डजन की कितनी सेलिंग प्राइस है 162 रुपीज़। तो एक डजन की कितनी आएगी स्टूडेंट 162 को किसके साथ डिवाइड करेंगे 45 के साथ। हमारा आंसर कितना आ गया ₹3.60। सो ये ₹3.60 जो सेलिंग प्राइस आई स्टूडेंट किसकी आई पर डजन की। और निकालना भी क्या था स्टूडेंट, वो क्या पूछ रहा है एट व्हाट प्राइस पर डजन, कि एक दर्जन उसने हरीश ने कितने बनाना, एक दर्जन बनाना उसने कितने के बेचे। सो ये थी 45 डजन की। ये जो सेलिंग प्राइस आई स्टूडेंट, ये सेलिंग प्राइस ऑफ किसकी है
45 डजन बनानास की 162 रुपीज़ जो हमने निकाली है। अब निकालनी है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन ऑफ बनाना। सो 1 डजन की कितनी आएगी, 162 डिवाइड बाय 45। आंसर कितना आ गया, 3.60। हमने निकालनी भी की थी, क्या था, एट व्हाट प्राइस, क्या निकालना था, पर डजन ऑफ बनानास की सेलिंग प्राइस निकालनी थी। सो हरीश शुड सेल द बनानाज एट रुपीज 3.60 ए डजन, पर डजन, ताकि इसको प्रॉफिट कितना हो स्टूडेंट, 20%। ये हमने 20% ही यहाँ पे पुट किया है, ठीक है स्टूडेंट। सो क्या आंसर आ गया, रुपीज 3.60 पर डजन, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस ओवर हो गए हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप अच्छी तरह से ये चैप्टर कर लो एंड नेक्स्ट हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से करने ये सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, टफ हैं, इजी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। सो ध्यान से करना ये सारे क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। थैंक